मौर्योत्तर काल के टॉपिक का वन लाइनर क्वेश्चंस। मौर्योत्तर काल में विस्तृत राज्य की स्थापना किन दो वंशों ने की? सातवाहन एवं कुषाण। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? वशिष्ठपुत्र पुलुमावी। कण्व वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी और इस वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा गौतमी। सातवाहन वंश में संरक्षिका के रूप में किन दो महिलाओं ने शासन किया? नग्निका एवं गौतमी। अप्रतिहत चक्र की उपाधि किस प्रारंभिक सातवाहन शासक ने की थी? श्री सतकर्णी। अपीलक किस वंश का शासक था? सातवाहन। किस सातवाहन शासक ने वेढ़ाकटक नगर की स्थापना की और वेढ़ाकटक स्वामी की उपाधि धारण की? गौतमी पुत्र सतकर्णी। किस सातवाहन शासक ने को दक्षिणापथेश्वर कहा गया? विशिष्टपुत्र पुलुस्वामी। दो पतवारों वाले जहाज का चित्र किस शासक के सिक्कों पर मिलता है? देवभूति। नासिक के बौद्ध संघ को अजकालिकी एवं काले के बौद्ध संघ को करजक नामक ग्राम किस सातवाहन शासक ने दान में दिया था? गौतमी पुत्र सतकर्णी। कन्हेरी गुहा अभिलेख के अनुसार शक शासन रुद्रदामन ने किस सातवाहन शासक को 2 बार पराजित किया? विशिष्टपुत्र सतकर्णी। कन्हेरी गुहा अभिलेख के अनुसार शक शासक रुद्रदामन ने किस सातवाहन शासक को 2 बार पराजित किया? विशिष्टपुत्र सतकर्णी। गुणाढ्य और सौवर्मन को किस शासक ने संरक्षण प्रदान किया था? सातवाहन शासक हाल को। मथुरा के क्षत्रप का पहला शक शासक कौन था? राजवुल। शकों के क्षहरात कुल का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? नहपान। शकों के कार्दमक कुल का संस्थापक कौन था? चष्टन। गिरनार या जूनागढ़ में सुदर्शन तड़ाक का जीर्णोद्धार करने वाला रुद्रदामन का राज्यपाल कौन था? सुविशाख। रुद्रदामन के शासनकाल में कौन सा स्थल शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? उज्जैनी। ईसाई धर्म के प्रचारक सेंट थॉमस किसके शासनकाल में भारत आया था? गोंदोफर्नीज। महाभारत में सौथवती को किस संज्ञा से अभिहित किया गया है? शक्तिमती। चेदी वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक कौन था? खारवेल। भारत में प्रथम बैक्ट्रियाई पवन शासक कौन था? डेमेट्रियस। बौद्ध ग्रंथ में मिनेंडर को किस नाम से अभिहित किया गया है? मिलिंद। चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे माना जाता है? हिप्पोक्रेटस। भारत में कुशाण वंश का पहला विख्यात शासक कौन था? कुजुल कटफिसस। कुशाण राजवंश का सर्वाधिक महान शासक था? कनिष्क। बौद्धों की महायान शाखा का उत्थान किस बौद्ध संगति के बाद हुआ? चतुर्थ बौद्ध संगति। इक्ष्वाकुओं ने किस वंश के पतन के बाद अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की? सातवाहन। किस स्मृति में मौर्योत्तर काल में 57 जातियों के होने का उल्लेख मिलता है? मनुस्मृति। महाभारत में 4 वर्णों के लिए कितने प्रकार के कर्तव्य बताए गए हैं? 9 कर्तव्य। कनिष्क ने किस धर्म को राजाश्रय प्रदान किया था? बौद्ध धर्म। कला की किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है? गांधार शैली। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म की कितनी शाखाएं विद्यमान थी? 18 शाखा। नक्षत्रों को देखकर भविष्य बताने की कला भारतीयों ने किस से सीखी? यूनानियों से। सर्वाधिक शक्तिशाली पहला शासक कौन था? गोंदोफर्नीज। अभिलेखों में भूमिदान का पहला प्रमाण कब का है? ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी का। वाकाटक वंश का संस्थापक विंध्यशक्ति किस गोत्र का ब्राह्मण था? विष्णुवृद्धि गोत्र। किस कला को आदर्शवादी कला की संज्ञा दी जाती है? मथुरा कला। किस कला को यथार्थवादी कला की संज्ञा दी जाती है? गांधार कला। किस कला की शैली में बुद्ध की पहली मूर्ति का निर्माण किया गया? गांधार शैली। स्ट्रेटो सेकेंड स्ट्रेटो डेमेट्रियस तथा मिनांडर में वह हिंद यवन शासक जिसने शीशे के सिक्के जारी किए थे? स्ट्रेटो। बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद और प्रसेनजीत में से वह एक जो अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था? मिलिंद। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना मिलता है कठियावाड़ के रुद्रदामन के अभिलेख में। रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपाधियां वर्णित है जूनागढ़ के अभिलेख में। बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया रुद्रदामन प्रथम ने उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में 3 के सिक्कों को जारी किया था। कुषाणों ने प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए। कुषाणों ने विम, कटफिसेस, कनिष्क, नहपान एवं बुद्धगुप्त में से जिसके सिक्कों पर बुद्ध का अंकन हुआ है वह है कनिष्क। कुजुल कटफिसेस, दिम कटफिसेस,
कनिष्क प्रथम तथा घुवक में से वह शासक जिसको सर्वप्रथम सोने का सिक्का जारी करने का श्रेय दिया जाता है। भीम कटफिसेस, कुजुल कटफिसेस, कनिष्क तथा हिमवीज से वह जिसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था। भीम कटफिसेस। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि है 81 ईस्वी सन। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ 78 ईस्वी में। शक संवत प्रारंभ किया 78 ईस्वी में। कनिष्क के समकालीन थे अश्वघोष एवं वसुमित्र। अश्वघोष चरक, नागार्जुन तथा पतंजलि में जो कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं था। पतंजलि, अश्वघोष पार्श्व, वसुमित्र विशाखदत्त से वह जो कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था। विशाखदत्त तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। चरक और जीवक ने शुंग वंश के बाद भारत पर राज्य किया। कर्ण वंश ने पुष्यमित्र, शुंग, खारवेल, गौतमीपुत्र सतकर्णी, वासुदेव एवं समुद्रगुप्त में वह शासक जो वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। गौतमीपुत्र सतकर्णी। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्राचीन प्रभावशाली राज्य था सातवाहन। सिमुख संस्थापक था सातवाहन वंश का। गुप्त वंश, मौर्य वंश तथा कुषाण वंश में से वह वंश जिसके साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर तक फैली थी। कुषाण वंश। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई कुषाण काल में। कला की गांधार शैली फली फूली कुषाणों के समय। अफगानिस्तान का बमियान प्रसिद्ध था बौद्ध प्रतिमा के लिए। जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है उसको कहते हैं गांधार। वह मूर्ति कला जिसमें सदैव हरित स्तरित चट्टान का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था। गांधार मूर्ति कला प्राचीन काल के भारत आक्रमणों के संबंध में सही कलानुक्रम है। यूनानी, शक और कुषाण। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया डेरियस प्रथम। चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट तथा सातवाहन वंशों में से सबसे पुराना राजवंश था सातवाहन। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची मिलती है मत्स्य पुराण में। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी अमरावती एवं प्रतिष्ठान में। एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है गौतमीपुत्र सतकर्णी के लिए। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है हाथी गुफा लेख के साथ। अशोक, हर्ष, पुलकेशिन द्वितीय और खारवेल में से वह जो जैन धर्म का संरक्षक था खारवेल। कलिंग, नरेश खारवेल संबंधित थे चेदी वंश से। दशरथ, बृहदत्त, खारवेल तथा हविष्यक राजाओं में से वह जिसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था खारवेल। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई कुषाण काल में। अफगानिस्तान का बमियान प्रसिद्ध था बुद्ध प्रतिमा के लिए। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची मिलती है मत्स्य पुराण में।